नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आगामी 1 फरवरी को होने वाले 7वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर आज कुलपति ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7वें दीक्षांत समारोह में 79 मेधावियों को स्वर्ण पदक दिया जाएगा। 1 फरवरी को होने वाले अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रेस वार्ता कर आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दीक्षांत मौके पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उपस्थित होंगी, जबकि विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत मौके पर अलग अलग विषयों के मेधावियों को स्वर्ण पदक दिया जाएगा, जिसमें कुल 79 मेधावियों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही कुलपति ने जानकारी देते हुए बताया कि समारोह मौके पर 2 लोगों को मानद उपाधि भी दी जाएगी, जिसमें एक DRDO के चेयरमैन को तथा दूसरी उपाधि आयुर्वेद क्षेत्र में काम करने वाले बालकृष्ण को दिया जाएगा। कुलपति ने बताया कि समारोह की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विश्वविद्यालय का 7वां जो है दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है और मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षा के बाद जो दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है और ये रेगुलर दीक्षांत समारोह होना चाहिए। और मैं अपने कार्यकाल में भरसक कोशिश किया मैंने, और अपने कार्यकाल का ये चौथा है और जो है पूरे विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह है। तो 1 फरवरी 2019 को होने जा रहा है। इसमें अध्यक्षता हमारे चांसलर जो है कुलाधिपति महोदय करती हैं। उनका कार्यक्रम दिया गया है, वो अध्यक्षता करेंगे। कमलनाथ सरकार के कार्यों को आम जन तक पहुंचाने के लिए आज सिमरिया नगर परिषद कार्यालय से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा कृतज्ञ साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव-गांव जाकर सरकार के कार्यों से आम लोगों को जागरूक किया गया। 15 वर्षों बाद सत्ता में वापस आई कांग्रेस पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा प्रदेशवासियों के हित में लिए गए निर्णय को लेकर आज सिमरिया नगर परिषद कार्यालय से कृतज्ञ साइकिल यात्रा निकाली गई। यात्रा को ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृतज्ञ साइकिल यात्रा का नेतृत्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रीवा जिले में कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, जिससे आम लोगों तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे आम लोगों तक पहुंचाने व सरकार द्वारा किसान कर्ज माफी, कन्या विवाह राशि को बढ़ाने, युवा स्वाभिमान योजनाओं के बारे में प्रत्येक गाँव के लोगों तक पहुँचाने के लिए साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए आम लोगों से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ देने के लिए अपील की जाएगी। देखिए, 15 सालों बाद हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है और इस सरकार ने 2 महीने के अंदर 15 साल के कार्यों की भरपाई कर दी है। जिस तरह किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ, गरीब की बेटी के लिए 51,000, पुलिस वालों को 1 दिन का अवकाश, पंचायती राज का पहले जैसा करना, भूमि अधिग्रहण बिल को पहले जैसा करना, बहुत सारे काम आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिए हैं। उन निर्णयों को, क्योंकि हमारे रीवा में हमारे पार्टी के विधायक नहीं है, इसलिए उस बात को जरा धीरे से लोगों तक पहुंच रही थी। हमने ये सोचा ये साइकिल यात्रा, हमारी कृतज्ञ साइकिल यात्रा के माध्यम से रीवा जिले के अंदर हम सारे गांवों में अधिकतर कस्बों से होकर गुजरेंगे। हमारा लक्ष्य है कि रीवा जिले की 8 विधानसभाओं में ये यात्रा पहुंचे और इस यात्रा के माध्यम से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बने, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, यही लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, यहाँ पर हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी, हमारे प्रत्याशी सब लोग उपस्थित हैं। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। हम सब जन समुदाय को, आदरणीय सभी यहाँ उपस्थित अपने महानुभावों के आशीर्वाद को लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। पूर्णतः कांग्रेस की सरकार बनेगी, लोकसभा का हमारा सदस्य होगा, यही लक्ष्य है हमारा। रैली आज यहाँ से चालू होगी नगर पंचायत सिमरिया से, हरदुआ, झलवार, बीड़ा से बरौ में रात्रि विश्राम है। कल बरौ से निकल के हम लोग डेली, बैकुंठपुर, सिरमौर में रात्रि विश्राम, फिर 1 तारीख को हम लोग सिरमौर से अतरैला होके जवा में रात्रि विश्राम, 2 तारीख को
जवा से निकलकर कोनिया, पचामा, सोहागी में जाके रात्रि विश्राम, और फिर हमारा वहाँ से निकलेंगे हम लोग जोधपुर होकर बहेरा नानकार में रात्रि विश्राम, और 4 तारीख को देवतालाब में भोले बाबा का दर्शन करके समापन प्रथम चरण का होगा। उमरिया जिले में ट्रेन से कोयला चोरी करते हुए एक मजदूर दुर्घटना का शिकार हो गया, जिससे ट्रेन के नीचे आकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। उमरिया जिले के नरोजाबाद रेलवे स्टेशन के पास साइडिंग ट्रेन से कोयला चोरी करना एक मजदूर के लिए महंगा साबित हो गया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक घटना सोमवार की दोपहर की है, जब रेलवे साइडिंग से कोयला लोड कर ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसी दौरान युशु वर्मन नाम के मजदूर ने चलती ट्रेन में चढ़कर कोयले की चोरी करना शुरू कर दिया। चलती ट्रेन में चढ़ने के कारण उसके शरीर का नियंत्रण बिगड़ गया और वह ट्रेन से गिरकर उसकी चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मौके पर उसे कोई चिकित्सकीय लाभ नहीं मिला, जिससे उसने दम तोड़ दिया। आम लोगों की सूचना पर पहुंची नरोजाबाद पुलिस ने मामले पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये नरोजाबाद थाने में सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है कोई, तो वहाँ पे ट्रैक में ट्रेन के नीचे आने से उसकी डेथ हो गई है। मर्ग कायम कर लिया गया है। किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है उसकी अभी हम मर्ग जाँच में हम निकालेंगे। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ शहर के वेंकट भवन के पास आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरने पर बैठ गए हैं। संघ का कहना है कि मांग पूरी न होने तक अनशन व धरना जारी रहेगा। किसानों के उत्थान व संकट से उबारने के लिए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरने पर बैठ गया है। महासंघ की मांग है कि सरकार किसानों के हित में वर्षों से अटके स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करे। साथ ही सरकार किसानों को राहत देने के लिए समर्थन मूल्य वृद्धि की गारंटी, किसानों का पूरा कर्ज माफी, किसानों की 60 वर्ष पूरे होने पर नियमित रूप से 18,000 रुपए मासिक पेंशन देने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर अनशन शुरू किया गया है। महासंघ के सदस्यों का कहना है कि सरकार यदि किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो मांगों को लेकर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों की 4 सूत्री मांगे हैं। पिछले जो है तो 2-3 वर्षों से हम लोगों की लंबित मांगे चल रही हैं। सरकारों को बार बार ज्ञापन माध्यम से दे रही हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो उस पर जो है तो हम लोग जो है तो फिर से जो है तो कार्यक्रम धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम राष्ट्रीय लेवल पर अपना कार्यक्रम चल रहा है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।